हाय गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डेटा। आज हर बाइट की एक हिस्ट्री है और हर एक नंबर की एक कहानी है। बट इन टुडेज वर्ल्ड डेटा इज नॉट जस्ट फिगर्स एंड नंबर्स, बट डेटा इज द बेसिक नीड फॉर एनी डिसीजन यू टेक और एनी इनोवेशन। तो आज जहां डेटा हमें हेल्प करता है कोई भी नई इनोवेशन के लिए, साथ ही साथ डेटा ऑल्सो हेल्प्स अस टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। एट द सेम टाइम डेटा की हेल्प से फ्यूचर के लिए नई पॉसिबिलिटीज लाने में भी हमें हेल्प मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डेटा के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि व्हाट इज डेटा, व्हाई दिस डेटा इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाट यू कैन डू विद द डेटा। एट द सेम टाइम मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको अपने पर्सनल डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम पांडे और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि व्हाट इज डेटा। अब देखो, डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेटा रिफर्स टू रॉ सिंबल्स, फैक्ट्स, फिगर्स, इमेजेस दैट कैन बी मेजर्ड, कंट्रोल्ड और एनालाइज्ड। मतलब ऐसा कोई भी फैक्ट, फिगर, सिंबल, इमेज जिसे आप एनालाइज या मेजर कर सकते हैं, वो डेटा होता है। अब सी, डेटा कैन बी इन एनी फॉर्म। टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट और नंबर का मिक्सचर भी हो सकता है, वो कोई सिंबल हो सकता है, वो कोई इमेज हो सकता है। तो अगर फॉर्म की बात करें तो डेटा कैन बी एनी फॉर्म, जिसे हम रॉ डेटा कहते हैं। और डेटा के दो टाइप हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है ऐसे डेटा जो टेक्स्ट, सिंबल या इमेज हो। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं, दैट मीन्स कि वो डेटा जो क्वांटिटी में, जिसे हम क्वांटिसाइज कर सकते हैं, विच इज बेसिकली नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हाइट, विथ, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं। अब ये समझते हैं कि वाई दिस डेटा इज सो इंपॉर्टेंट, डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, ये समझो कि पहले के समय में लड़ाइयाँ जो है वो बाहुबल से लड़ी जाती थी। मतलब कि जिसके पास ज़्यादा ताकत है, जिसके शरीर में, वो जीतता था। फिर एक समय आया कि जो ज़्यादा गौधन, मतलब जिसके पास ज़्यादा गायें होती थी, वो बड़ा माना जाता था। फिर धीरे धीरे समय आया कि जिसके पास बहुत ज़मीन है उसे लोग बड़ा मानेंगे। फिर पैसे का समय आया कि जिसके पास ज़्यादा पैसा वो बड़ा। लेकिन आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम ये देखें कि कौन इंसान सबसे बड़ा है, तो वो इंसान सबसे बड़ा है जिसके पास डेटा है। डेटा मीन्स जानकारी। किसी भी चीज़ के लिए उसका आप यूज़ और मिस यूज़ दोनों कर सकते हैं। तो जिस इंसान के पास आपकी जानकारी है वो सबसे बड़ा है। अब इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। अब इसमें सबसे पहला है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब डेटा के आधार पर आप एविडेंस बेस्ड डिसीजन ले सकते हैं। मतलब जब आपको पहले से ही पता हो कि किस सिचुएशन में क्या करने से कैसा आउटकम आएगा, तो आप अपने डिसीजन को पहले से ही इस हिसाब से ले सकते हैं जिससे आपका फायदा हो। सेकेंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां डेटा की हेल्प से आप किसी भी सिचुएशन को डीपली एनालाइज करके उस इश्यू का सॉल्यूशन ला सकते हैं। इसके बाद एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सो डेटा की हेल्प से बहुत सारे बिजनेस अपने एफिशिएंसी को मॉनिटर करके अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब कस्टमर इनसाइट की अगर बात करें तो एनालिटिकल डेटा की हेल्प से बिजनेस कस्टमर्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, डेटा कंपनीज को अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मार्केट में जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको मीट करने की भी कैपेबिलिटी देता है। एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए भी डेटा हेल्प करता है। तो डेटा की हेल्प से कोई भी इंसान या कंपनी अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज को प्लान कर सकते हैं। अब इसी चीज को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसे ये डेटा चाहिए कि रेस्टोरेंट कहाँ पे ओपन करना है, कौन सी ऐसी जगह है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी। मतलब कहाँ रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा, या वो जो बेचना चाहता है कहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, कहाँ ज़्यादा लोग खाएंगे। तो एक तो यहाँ उसको डेटा की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद उसे डेटा की ज़रूरत पड़ेगी ये समझने के लिए कि वहाँ की जो लोकेलिटी है वो क्या खाना पसंद करती है, कैसे प्रोडक्ट वहाँ जल्दी सेल हो सकते हैं। इसके बाद उसे फिर से डेटा की ज़रूरत पड़ेगी ये समझने के लिए कि कौन से दिन
ज़्यादा लोग खाने के लिए बाहर निकलते हैं? क्या वहाँ पे वीकडेज में या वीकेंड्स में ज़्यादा लोग आते हैं? इसके साथ साथ अगर उसके यहाँ कस्टमर आने शुरू हो गए तो वो फीडबैक फॉर्म रख सकता है जहाँ पे कस्टमर उसके मेनू या उसके प्रोडक्ट के लिए, उसकी जो डिशेज है उसके लिए फीडबैक रख सकते हैं और उस फीडबैक के आधार पे वो अपना जो मेनू है उसमें चेंजेस ला सकता है। यहाँ आप देखेंगे हर एक स्टेज पे उसे डेटा की ज़रूरत है। अब डेटा, चाहे लोगों को क्या खाना पसंद है वो हो, लोगों को खाना किस तरह का पसंद है वो हो, कहाँ रेस्टोरेंट ओपन करना है, कौन से रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं जिनको मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ, ये हर एक चीज़ के लिए जानकारी, हर एक चीज़ के लिए उसको डेटा की ज़रूरत है। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको बिजनेस के लिए। नॉर्मल इंडिविजुअल इंसान को भी अपने कोई भी काम करने के लिए जानकारी और डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, डेटा की हेल्प से आप एक ग्रुप ऑफ पीपल या किसी कंपनी के फ्यूचर या उसके प्रेजेंट के बारे में जान सकते हैं। एट द सेम टाइम डेटा की ही हेल्प से आप किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि उस इंसान को क्या खाना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, कैसी जगह पे घूमना पसंद है। ये सारी चीज़ें डेटा की ही हेल्प से आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे किसी एक तरह के पोस्ट को, शायरी हो गया या फनी पोस्ट को लाइक करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपको जो पोस्ट के सजेशन होते हैं वो उसी तरह के आते हैं। आपको वैसे ही रील्स, वैसे ही पोस्ट विजिबल होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपका बिहेवियर, आपके लाइक डिसलाइक को प्रिडिक्ट किया गया है एआई और डेटा एनालिसिस की मदद से। तो गाइज, इस वीडियो में हमने देखा कि डेटा क्या होता है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, किस तरह से कोई भी इंडस्ट्री या पर्सन किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकता है और पर्सनली या अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट बना सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ डेटा का सिर्फ यूज नहीं होता, डेटा का मिस यूज भी होता है। अब आने वाली जो वीडियो है, इस वीडियो का सेकंड पार्ट, उसमें हम ये देखेंगे कि डेटा को किस तरह से मिस यूज करके लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या तो डेटा को किस तरह से सिक्योर रखना है। आप अगर अपना डेटा सिक्योर नहीं रखते हैं तो क्या हो सकता है, और डेटा को सिक्योर करने के कुछ बेसिक जो टिप्स हैं वो भी पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि इस वीडियो का जो पार्ट 2 है वो आप देख सके और आप समझ सके कि डेटा की सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उससे क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से डेटा के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूज हो सकते हैं, ये चीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर और नमस्ते।